हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हिंदी भाषा। आज हम हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं। स्वर रहित व्यंजन यानी जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, अन्य स्वरयुक्त व्यंजन से मिलकर जो बोला जाता है वही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हर व्यंजन के अंदर एक स्वर छिपा होता है, तभी वो पूरा एक व्यंजन बनता है। तो स्वर रहित व्यंजन का मतलब हलंत वाला एक व्यंजन, उसके साथ एक और व्यंजन जुड़ जाता है, ठीक है, उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे देखो क क में देखो हलंत लगा हुआ है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर स्वर नहीं है। प्लस श, तो ये दोनों अक्षर को जब हम बोलते हैं तो वो बन जाता है श, क्षमा। आप श को अगर देखेंगे तो क और श दोनों अक्षरों की आवाज़ आपको स्पष्ट तौर पर सुनाई देगी, ठीक है। इसी तरह ज, अण, इक बराबर ज्ञ, ठीक है। ये किसकी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है? ज्ञ। ज्ञ में हमें ज और अण दोनों दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हम ज को देखते हैं तो ये नीचे हलंत नहीं लगा होता, क के नीचे हलंत नहीं लगा होता, श के नीचे नहीं लगा होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर छोटा अ सम्मिलित होता है, तभी उन्हें हम पूर्ण तौर पे व्यंजन बोलते हैं। ये स्वर से रहित व्यंजन है, ठीक है, इसलिए इनके नीचे हलंत लगाया है। इसी व्यंजन के साथ दूसरा एक और व्यंजन मिल गया और हमारे अक्षर बने ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। इसी तरह श प्लस र, श्र, श्रम, ठीक। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हमारा अगला आता है जो संयुक्त व्यंजन है, वो भी जो संयुक्त व्यंजन है वो कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे खड़ी पाई हटाकर, एक होता है खड़ी पाई हटाकर, एक होता है घुंडी हटाकर, एक होता है हलचिन लगाकर, ठीक है। खड़ी पाई हटाकर कौन से होते हैं? खड़ी पाई है, इसे हटाकर व्यंजन जोड़ते हैं। जैसे देखो आप, आधा प, य कोआ की मात्रा, र कोआ की मात्रा, प्यारा। आधी प में ये जो लाइन है वो हटा दी गई है और उसके बाद एक य व्यंजन जो एक और लिया गया है और उसको जोड़ते हुए अक्षर बना प्यारा। इसी तरह चम्मच, च आधा म पूरा म, च, चम्मच। जब आप चम्मच को बोलते हो तो म की साउंड आपको ज़्यादा दुगनी सुनाई देती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं खड़ी पाई हटाकर व्यंजन, ठीक है, संयुक्त अक्षर। इसी संयुक्त अक्षर का दूसरा जो रूप है वो है घुंडी हटाकर। जैसे व्यंजनों की घुंडी हटाकर अगले व्यंजन से जोड़ते हैं। जैसे हम क लिखते हैं तो क को कैसे लिखते हैं? क को जब हम लिखते हैं तो ऐसे करके ऐसे, और ये घुंडी हट लगाते हैं ना, ये जो चीज़ है इसको जब हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं घुंडी हटाकर, ठीक है। अब देखो आप, जैसे व्यंजनों की घुंडी हटाकर अगले व्यंजन से जोड़ते हैं, उसे घुंडी हटाकर व्यंजन बोलते हैं। जैसे वाक्य, क में देखो आपको ये जो घुंडी है हटी हुई है ना, लगाई नहीं ना हमने, आधा क लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह हफ्ता, फ में भी घुंडी को हटा दिया गया है, आधा फ कर दिया आदि। तो इसे हम बोलते हैं वो संयुक्त व्यंजन जो घुंडी हटाकर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम अगले संयुक्त व्यंजन के तीसरे रूप की ओर चलते हैं। इसमें हल चिन्ह लगाकर, अब हम हल चिन्ह लगाकर यानी कि स्वर युक्त व्यंजन जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यह 8 हैं। जैसे ड बिंदी, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह।
आदि। ठीक है, जैसे हल, चिन, इनके नीचे आपको दिखाई दे रहा है लगा हुआ, लगाकर व्यंजन जोड़ते हैं। जैसे देखो मिट्टी, मिट्टी में जो ट है उसके नीचे हमने हलंत लगाया, हड्डी, ड के नीचे व्यंजन हलंत लगाया, आदि। आजकल इन्हें दूसरे तरीके से भी लिखा जाने लगा है, क्योंकि जो भाषा है वो हर पल परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। ठीक है, जैसे आजकल हम मिट्टी को कैसे देखते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, इसी तरह हड्डी को भी ड के नीचे ही छोटा सा पैर में डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे हम इसे दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं हन चिन्ह लगाकर। तो आज हमने बात की व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने बात की कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। फिर हमने उनके 3 रूप, यानी कि संयुक्त व्यंजन के जो 3 रूप हैं, खड़ी पाई हटाकर, घुंडी हटाकर, हल चिन्ह लगाकर, तीनों के बारे में बात की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।